एयरलाइंस सर्वर में खराबी की वजह से दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर बड़ा असर पड़ा है। दुनिया भर के कई एयरपोर्ट्स पर सेवाएं प्रभावित हुई हैं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, हांगकांग के एयरपोर्ट्स की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कई कंपनियों के विमान उड़ान ही नहीं भर पा रहे हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है, बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना इस वक्त दुनिया भर के कई एयरपोर्ट्स को करना पड़ रहा है। बुकिंग हो, चेक इन सेवा हो, सब पर इसका असर पड़ा है। दुनिया भर के कई एयरपोर्ट्स पर ये तमाम सेवाएं प्रभावित हुई हैं या फिर ठप हो गई हैं। भारत के कई एयरपोर्ट्स पर भी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में ये बड़ी दिक्कत आई है, जिसकी वजह से इस वक्त एयरपोर्ट्स पर सारा कामकाज प्रभावित हुआ है। दिल्ली, मुंबई, बर्लिन, सिडनी, तमाम एयरपोर्ट से ये खबर सामने आ रही है कि वहां कामकाज प्रभावित हुआ है। साथ ही एक और खबर है इसी से जुड़ी, स्पाइसजेट की सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। ऑनलाइन बुकिंग, चेक इन में परेशानी हो रही है। तकनीकी खामी से कई उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। ऑनलाइन बुकिंग, चेक इन में परेशानी हो रही है। कई फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल करनी पड़ी हैं। उनकी सेवाओं पर भी असर पड़ा है। स्पाइसजेट की जानकारी दे तो स्पाइसजेट की सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। वहीं एयर इंडिया की सेवाओं पर भी असर है। सर्वर में दिक्कत की वजह से सेवाएं प्रभावित हुई हैं। ऑनलाइन चेक इन बुकिंग सेवा रुक गई है फिलहाल इस दिक्कत की वजह से। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कैसे अलग अलग एयरलाइंस को इस वक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एयर इंडिया की सेवाओं पर इसका सीधे असर पड़ा है। चाहे ऑनलाइन बुकिंग की बात हो, चेक इन की बात हो, इन सब में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, इंडिगो ने इसको लेकर अब ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। माइक्रोसॉफ्ट में दिक्कत से उड़ानें प्रभावित हुई हैं। आपको स्लो चेक इन का सामना करना पड़ सकता है। ये बाकायदा एडवाइजरी इंडिगो की ओर से अपने यात्रियों को लेकर जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऐप जो इस्तेमाल किया जाता है सर्वर, उसमें दिक्कत की वजह से अब स्लो चेक इन हो रहा है। इसका सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसे में ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई। और इस बीच आप देखिए, बड़ी खबर यह है कि तकनीकी दिक्कत से बैंक, स्टॉक एक्सचेंज भी प्रभावित हुए हैं। तकनीकी दिक्कत से सेवाएं बाधित हुई है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की सेवाएं प्रभावित हुई है। दुनिया के कई देशों में इसका प्रभाव और कई सर्विसेज पर अब इसका प्रभाव नजर आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खामी आने की वजह से ना सिर्फ एयरलाइंस बल्कि जो खबर सामने आ रही है, बैंक और स्टॉक एक्सचेंज, यहां पर भी सर्विसेज प्रभावित हो रही हैं। और दिक्कत माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई है और सर्वर को लेकर माइक्रोसॉफ्ट का बयान भी आ गया है। कहा यह गया है कि हम इस मुद्दे से अवगत हैं, यानी हमें इसकी जानकारी है। हमने कई टीमों को लगाया है, इसके कारण का पता लगाया जा रहा है। यह बयान जारी किया गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं और पीयूष पांडे हमारे एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या अपडेट मिल रही है? माइक्रोसॉफ्ट तो ये कह रहा है कि काम चल रहा है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा हुआ कैसे, लेकिन दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। देखिए समीर, केवल दुनिया भर के एयरपोर्ट में नहीं बल्कि दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज, बैंक, मीडिया संस्थान और इसके अलावा जो पेमेंट सिस्टम है उन सब पर भी इसका प्रभाव पड़ा। और सबसे बड़ी खबर, अमेरिका में जो इमरजेंसी सर्विसेज है 911, वो भी इससे प्रभावित हुआ है। जैसे भारत में आप 100 नंबर डायल करते हैं पुलिस के लिए, उसी तरह से 911 डायल किया जाता है अमेरिका में इमरजेंसी सर्विस के लिए। तो 911 भी इससे प्रभावित हुआ है। कई न्यूज चैनल ऑफ एयर हो गए हैं। स्काई न्यूज जैसे कई विदेशों में कई न्यूज चैनल इससे ऑफ एयर हो गए हैं। कई बैंकों का कामकाज ठप हो गया है। तो न केवल एयरलाइंस, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में कहा जा रहा है कि पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है। कार्ड काम नहीं कर रहे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स काम नहीं कर रहे। इसके अलावा जो शॉपिंग मॉल है या दुकानें हैं वहां पर पेमेंट काम नहीं कर रही है। यानी इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से माइक्रोसॉफ्ट के 365 जो सॉफ्टवेयर है उसके सर्वर में प्रॉब्लम की वजह से इस वक्त दुनिया भर में इसका इंपैक्ट
देखा जा रहा है और कई करोड़ लोग इससे सीधे सीधे प्रभावित हो रहे जी। हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो न केवल दुनिया भर के एयरपोर्ट में, एयरलाइंस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, बिल्कुल मनीष, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन एक और अपडेट है, यूएस के परिवहन सचिव का बयान आ गया है। फ्रंटियर एयरलाइंस की उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं और फ्रंटियर एयरलाइंस की 131 उड़ान कैंसिल कर दी गई है, रद्द हो गई है। 223 स्थगित है, पोस्टपोन कर दी गई है। हम समस्या पर नजर रख रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है लगातार, जो अलग अलग एयरलाइंस हैं। यूएस के परिवहन सचिव ने ये बयान इस बीच दिया है कि फ्रंटियर एयरलाइंस की उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं, उस पर भी असर पड़ा है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है और खास तौर पर इसमें जो अजूरे और माइक्रोसॉफ्ट 365 वो डाउन होने के बाद किस तरह से फ्लाइट ऑपरेशंस यहां पर प्रभावित हो गए। मनीष, मैं चाहूंगा कि आप जरा बताइए। ये देखिए, ये जो डेटा इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लाइव एयर ट्रैफिक का डेटा है जो फ्लाइट रेडार 24 से। जरा मुझे बताइए, यहां पर हम देख रहे हैं कुछ जगहों पर जो लोकेशन है उसको ग्रीन में मार्क किया गया है और कुछ जगहों पर, यहां पर मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा, अगर इसको थोड़ा सा जूम किया जाए तो कुछ जगह पर यहां पर रेड है और कुछ जगह पर येलो। जरा समझाइए वो क्या रहा है। बिल्कुल करना, लेकिन उससे पहले एक खबर दिखा दें, अगर कैमरामैन आप जूम कर सकते हैं तो देखिए मेरे मोबाइल पर ये एक विदेशी टीवी चैनल स्काई न्यूज का, ये देखिए स्काई न्यूज को ऑफ एयर करना पड़ रहा है। स्काई न्यूज ऑफ एयर हो गया है इस गड़बड़ी की वजह से। स्काई न्यूज जो कि एक बड़ा न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी दुनिया भर में दर्शक हैं, वो भी ऑफ एयर हो गए हैं इस वक्त। उन्होंने ये लिखा भी है कि वी अपोलोजाइज फॉर द इंटरप्शन टू द ब्रॉडकास्ट। तो उनके ब्रॉडकास्टिंग में दिक्कत हो रही है, इसके लिए उन्होंने यहां पर अपना स्टेटमेंट भी जारी किया है। तो इस वक्त आप देखिए, और जो आप बता रहे, देखिए इस वक्त हम जो दिखा रहे हैं दुनिया भर के अलग अलग एयरपोर्ट में, और यहां पर जो आप रेड में दिखा रहे हैं ये सब है जहां पर कामकाज ठप पड़ गया है। ठीक है, लेकिन ये लगातार अब फ्लाइट ऑपरेशंस कैंसिल हो गए जहां पर रेड है। जी हाँ, फ्लाइट ऑपरेशंस कैंसिल हो गए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इस वक्त कम से कम जूम करिए, दिखाइए ये जो रेड कई सौ के करीब दुनिया भर में फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, हजारों उड़ान प्रभावित हो गए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि फ्लाइट के आजकल के ऑपरेशन में आपको जरूरत होती है कि आप ऑनलाइन, चाहे लैंडिंग हो रही हो, टेक ऑफ हो रहा हो, चेक इन करना हो, बुकिंग करना हो, सब कुछ ऑनलाइन है। ऑनलाइन ही काम नहीं हो रहा, उम्मीद की जानी चाहिए कि हम और आप जो दर्शकों तक खबर पहुंचा रहे हैं। अच्छा, यहां पर देखिए, अगर मैं यहां भारत की बात करूं, थोड़ा सा अगर यहां पर जूम करते हैं, यहां पर अगर साउथ एशिया की बात करें भारत में, और अगर हमारे साथ नेबरिंग कंट्रीज, यहां पर हम देख रहे हैं ग्रीन है और कहीं कहीं पर येलो है। ये क्या हो रहा है? देखिए इसका मतलब यह है कि अभी हम लोग मैनुअल काम करने की स्थिति में, हमने इस समय शट डाउन नहीं किया है। जैसे शटडाउन नहीं हुआ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में हुआ यह है, चूंकि वहां पर ज्यादातर कामकाज ऑनलाइन होता है और माइक्रोसॉफ्ट के ही सिस्टम में दिक्कत हो गई है, तो उन्होंने अपना शट डाउन कर दिया। लेकिन हमारा कामकाज अभी मैनुअल चल रहा है। मैनुअल में हम कामकाज कर पा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्लाइट ऊपर है उनको हम सेफली लैंड करा दें, लेकिन टेक ऑफ नहीं करा रहे हैं। तो इसलिए आपको रडार में इस तरह की राजेश जो हमारे कैमरा पर्सन है, राजेश जरा इस तरफ यहां पर जूम करिए। अमेरिका में क्या हो रहा है यहां पर आप देखिए, जिसका आप जिक्र कर रहे थे मनीष, यहां पर हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा येलो और जो रेड स्पॉट्स हैं वो नजर आ रहे हैं अमेरिकन रीजन। बिल्कुल, और देखिए आप लगातार जब हम और आप बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जो ग्रीन था उससे येलो में या रेड में तब्दील होता जा रहा है और उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये हालत है अभी, एक के बाद एक अमेरिका के और ऑस्ट्रेलिया के और दूसरे और देशों के या कॉन्टिनेंट के ये एक ऐसी खबर है जो पूरी दुनिया में प्रभावित कर रही है। जब इस तरफ हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, तो हालत यह है कि इस वक्त एक के बाद एक एयरपोर्ट अपना कामकाज ठप कर रहे हैं। एक के बाद एक एयरपोर्ट जो कि येलो साइन में हो रहा है, यानी कि वहां मैनुअल काम करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कामकाज। ये कौन सा रीजन है? तो अब देखिए इस तरह से अगर आप देखें तो आज की तारीख में ये पूरे दुनिया के पूरे हिस्से में आपको ये दिखाई दे रहा है। पूरे दुनिया, वर्ल्ड वाइड इस वक्त क्या 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 हो रहा है जरा हम देख रहे हैं। और ये देखिए, ये जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं लॉस एंजलिस एयरपोर्ट का ये वीडियो है। कई यात्री फंसे हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनकी फ्लाइट्स थी, लेकिन अचानक से सर्वर में गड़बड़ी की वजह से जो कई उड़ानें हैं वो प्रभावित हुई हैं। कुछ कैंसिल भी फ्लाइट की गई हैं, कुछ पोस्टपोन भी की गई हैं, लेकिन टाइमिंग के बारे में नहीं बताया गया है। और पीयूष हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, दिल्ली में भी एयरपोर्ट पर काफी दिक्कतें आई हैं, कई जो फ्लाइट्स हैं वो रिशेड्यूल है, कुछ कैंसिल भी कर दी गई हैं, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, दुनिया भर में 4.25 अरब जो सिस्टम्स हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, और ऐसी स्थिति में जबकि सॉफ्टवेयर ही काम नहीं करेगा तो फिर जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित होंगी सीधे तौर पर। और यही वजह है कि जो उड़ानें हैं उनमें जो यात्री
यात्रियों को सेवाएं दी जाती हैं उनमें थोड़ा विलंब हो रहा है। और अहम बात यह है कि स्पाइस जेट हो या फिर एयर इंडिया हो या फिर अन्य जो उड़ानन सेवाएं दी जाती हैं उनमें ये प्रभावित होने की सूचना आ रही है। और अहम बात यह है कि अभी तक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेवाएं प्रभावित हुई हैं और चाहे मीडिया हो चाहे बड़ी कंपनियां हो सभी जगह ये प्रभाव देखा गया है। और अभी तक स्टॉक एक्सचेंज जो लंदन है वो उसका काम भी पूरी तरह से ठप पड़ गया है। तो अगर आप इसका प्रभाव देखें कि जहां पर पूरी तरह से ऑनलाइन काम किया जाता है और ख़ास तौर पर माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर यूज़ किया जाता है या फिर सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ गई हैं। और भारत में चूँकि मैनुअल काम भी किया जाता है और कंप्यूटर के ज़रिए सिस्टम के ज़रिए काम भी किया जाता है तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ होता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर मैनुअल काम किया जा सकता है वहाँ पर बचाव के तरीके ज़रूर हैं। लेकिन यूएस में, यूके में, यूरोप के अन्य क्षेत्रों में और जापान में, साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ अगर आप दुनिया के सेंट्रल को देखें तो यहाँ पर थोड़ा बचाव है क्योंकि यहाँ पर मैनुअल काम भी किया जाता है। चाइना और रशिया को इसलिए छोड़ा जा सकता है क्योंकि वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो कम यूज़ होता है। लेकिन बाकी पूरी दुनिया में 4.25 अरब सिस्टम्स में ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है और यही वजह है कि ये आउटेज बहुत बड़ा है और इसकी वजह से पूरी तरह से सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, चाहे विमानन सेवाएं हों, चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे मीडिया हो। तो अभी तक जो सूचनाएं आ रही हैं वो पूरी दुनिया से अलग अलग लोग एक्सपर्ट ट्वीट कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये काफी अहम जानकारी है कि किस तरीके से इस वक्त कहां पर काम संभव हो पा रहा है क्योंकि दुनिया में ज्यादातर हिस्सों में सिस्टम में यही सॉफ्टवेयर यही बैकअप इस्तेमाल होता है, इस वजह से ये दिक्कत है। देखिए ऑस्ट्रेलिया से खबर सामने आ रही है, ऑस्ट्रेलिया में बैंक सेवाओं पर बड़ा असर पड़ा है और सर्वर ठप होने से बैंक सेवाएं बंद हो गई। सरकार ने सर्वर ठप पर बैठक बुलाई है, सरकार ने एक आपात बैठक बुलाई है। इसको लेकर बैंकिंग सर्विसेज पर सीधा असर पड़ा है ऑस्ट्रेलिया में और बैंक सेवाएं फिलहाल ठप है, जिसको देखते हुए सरकार ने इसको लेकर बैठक बुलाई है ताकि कैसे फिर से रिज्यूम किए जा सके इन तमाम फैसिलिटीज को, इन तमाम सर्विसेज को। बड़ी खबर लंदन से भी सामने आ रही है जहां लंदन स्टॉक एक्सचेंज की सेवाएं ठप हो गई है। ब्लूमबर्ग के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने। लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर भी इस सर्वर के डाउन होने का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहां पर भी सेवाएं बाधित हुई है। तो आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी करुणा का, जिनके साथ मनीष भी मौजूद है। करुणा बिल्कुल, और देखिए यहां पर जो फ्लाइट रेडार 24 लाइव एयर ट्रैफिक, इसके जरिए मैं लगातार मनीष मेरे सहयोगी जो उनसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए बहुत तेजी के साथ यहां पर बदलाव आ रहा है। मैं यहां देख रहा था अभी तक ग्रीन मार्क्स थे लेकिन यहां पर भी येलो हो रहा है। सबसे ज्यादा जो अमेरिका, यहां पर रेड और येलो मार्क्स में देख पा रहा हूं। बिल्कुल, देखिए जो यहां पर स्क्रीन दिखा रहा है उसके मुताबिक अमेरिका में इसका सबसे जबरदस्त असर एयरपोर्ट पर पड़ा है और एयरपोर्ट के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। उसका सीधा असर है कि देखिए कि धीरे धीरे करके जो नंबर ऑफ रेड्स हैं वो काफी बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक जो हम दिखा रहे थे ज्यादातर ग्रीन थे लेकिन अब ग्रीन के बाद येलो और फिर रेड होता हुआ यहां पर दिख रहा है। इसी बीच अभी एक अक्षय त्यागी करके एक पैसेंजर है जो कि हैदराबाद में थे और उन्होंने यहां से एक अपने भेजा टिकट जो कि उन्होंने मैनुअल इशू किया। दिखाइए, ये मैनुअल इशू किया हुआ टिकट है। देखिए इस तरह से मैनुअली ऑपरेशन दिखाया है कि उनको मैनुअल टिकट इशू किया गया। जूम करिए, आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो चेक इन है या फिर जो बुकिंग है वो सब कुछ अभी कंप्यूटर से बंद हो गया। तो मैनुअली यहां पर आप देखिए कैसे इशू किया गया है। मनीष मेरे सहयोगी, उनके पास अक्षय नाम के यात्री है, पैसेंजर है, उन्होंने इस टिकट को भेजा है। बिल्कुल, हैदराबाद से वो कोलकाता जा रहे थे और इसी वक्त उनको 11:55 में डिपार्चर टाइम था और लेकिन ये डिस्टर्बेंस होने की वजह से हैदराबाद एयरपोर्ट में क्या दिक्कत पैसेंजर को आई है ये शेयर किया। तो वो हमने आपको दिखा दिया कैसे मैनुअली काम हो रहा है भारत में। इस बीच समीर आपके पास एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई। जी हां, माइक्रोसॉफ्ट को अब तक के सबसे बड़े ग्लोबल आउटेज का सामना करना पड़ रहा है और इसका असर दुनिया भर पर पड़ रहा है। भारत पर भी इसका खासा असर हुआ है सर्वर ठप होने पर। देखिए दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है। कहा यह गया है कि ग्लोबल आईटी संकट का दिल्ली के एयरपोर्ट पर भी असर पड़ा है। यात्रियों को जो असुविधाएं हो रही हैं उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से कहा गया है। जो यात्री हैं वो हेल्प डेस्क के साथ कांटेक्ट में रहें, संपर्क में रहें। सर्वर ठप होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट का ये पहला बयान
सामने आया है। पीयूष, लेकिन इस वक्त स्थितियां क्या हैं, खास तौर पर भारत के तमाम एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या बताया जा रहा है, कब तक ये समस्या दूर कर ली जाएगी? देखिए बिल्कुल समीर, जो एयरलाइंस हैं वो एडवाइजरी जारी कर चुकी हैं इस मामले में, और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जो विलंब की स्थिति है उसका कोई स्पष्ट आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर हैं वो नहीं चल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मैनुअल काम है वो किया जा रहा है और इसको डाइवर्ट करने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, और यही वजह है कि इसके बारे में एडवाइजरी जारी की गई है एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से। और दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट भी इस मामले में अपने कदम लगातार उठा रहा है, लेकिन अभी तक मूल समस्या क्या है उसको भी पता नहीं लगी है। और यही वजह है कि अभी कोई बड़ा इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि स्थितियों में कब तक सुधार आएगा। माइक्रोसॉफ्ट के तमाम सर्वर्स को साजिशन प्रभावित करने की यह कोशिश भी हो सकती है क्या? देखिए, माइक्रो ब्लॉगिंग का इशू है इस मामले में, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पहले ही क्लियर किया जा चुका है, और अभी तक इस मामले में साइबर अटैक की घटना का कोई भी खुलासा नहीं किया गया है, ना ही यूएस की तरफ से किया गया है और ना ही माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से किया गया है, और अभी तक दुनिया भर में कहीं ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। ये ज़रूर है कि माइक्रो ब्लॉगिंग का इशू है, और इस मामले में कई ऐसी दिक्कतें सामने आई हैं माइक्रोसॉफ्ट के, जो उनको लगातार फेस करके वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि एरर एक नहीं है, लगातार वो एरर मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस स्थिति की वजह से ही वो अभी तक सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे ही उन्हें मूल कारण का पता चलेगा, ये पूरी स्थिति वो काबू में कर लेंगे और सभी जगह हालात सामान्य होंगे। तो पीयूष एक एक डिटेल हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन देखिए इस बीच दुनिया भर में किस तरीके से इस सॉफ्टवेयर के डाउन होने का असर नजर आ रहा है, ये जानिए। इजराइल के सेंट्रल बैंक की जो सेवाएं हैं वो प्रभावित हुई हैं। यूके में रेल सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है। तो ऑनलाइन बुकिंग और चेक इन में तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर में भी ये दिक्कतें पेश आ रही है। मनीष, और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है? देखिए, जो डिटेल्स आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर आप देखें तो लगभग में जो ऑनलाइन कामकाज है उससे जुड़े हुए कई सर्विसेज, एयरलाइंस, बैंक, मीडिया और दूसरे पेमेंट सिस्टम, वो सब प्रभावित हुए हैं। वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो या एशिया के कई मुल्कों में सीधे सीधे इसका असर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे जो न्यूज चैनल है वहाँ वो भी ऑफ एयर हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की इमरजेंसी सर्विसेज 911 प्रभावित हुई है। और इसके अलावा देखें तो जो शॉपिंग मॉल में और रिटेल की दुकानों पर भी ऑस्ट्रेलिया में, खास करके सिडनी में, इस तरह की दिक्कत आ रही है। तो जो सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट 365 के अलग अलग सर्विसेज या ऐप के जरिए गवर्न हो रही थी, उन सब में अगर आप कहें तो एक मेजर क्लाउड स्ट्राइक। अच्छा मनीष, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या माइक्रोसॉफ्ट ये बता पाने के हालात में है कि कब तक ये सब कुछ ठीक हो पाएगा, फिक्स हो पाएगा? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो अभी आधिकारिक बयान दिया गया है उसके मुताबिक उनके जो स्पेशलिस्ट हैं वो इसे ठीक करने में लगे हुए हैं। अच्छा। वो उन्हें अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो नहीं बताने की स्थिति में है कि इसमें कितना वक्त लगेगा। पिछले कई घंटों से धीरे धीरे ये फैलता गया। सबसे पहले ये अमेरिका के फ्रंटियर एयरलाइंस के साथ हुआ। फ्रंटियर एयरलाइंस ने अपने 131 फ्लाइट को जो है वो कैंसिल कर दी, और कई सौ फ्लाइट्स को उन्होंने डिले, और हम देख भी पा रहे हैं। और उसके बाद से आप देख ही रहे हैं कि हम लगातार फ्लाइट रडार के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें कि धीरे धीरे ये फैलते हुए बैंक में, स्टॉक एक्सचेंज में, मीडिया संस्थानों में, और इसके अलावा जो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो आप ऑनलाइन करते हैं जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल होता है, सर्वर का इस्तेमाल होता है। और देखिए, इस संकट का लंदन के स्टॉक एक्सचेंज पर भी असर पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ बर्लिन से खबर आ रही है कि वहां भी उड़ानें बाधित हो रही हैं। तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर बड़ा असर, बड़ा इंपैक्ट इस आईटी संकट का। वहीं जर्मनी में बर्लिन एयरपोर्ट पर उड़ानों को रोक दिया गया है। उड़ानों की आवाजाही फिलहाल के लिए रोक दी गई है। तो पूरी दुनिया से एक एक करके खबरें सामने आ रही हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर भारत हो, हर जगह से ये खबरें सामने आ रही हैं। पीयूष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। पीयूष, जो स्टॉक मार्केट पर इस वक्त इसका असर देखा जा रहा है, क्या ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट को बड़ा नुकसान पहुंच सकता अगर ट्रेडिंग लंबे समय तक रुक गई, व्यापार रुक गया लंबे समय तक? तो बिल्कुल, देखिए रवि, अहम बात यही है कि इस मामले में जो सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति में बाजार
चल नहीं पाएगा, और जब चल नहीं पाएगा तो वो अपना बिजनेस नहीं कर सकेगा। ऐसी स्थिति में नुकसान हर हाल में होगा, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे मीडिया कंपनी हो, या फिर बाजार हो। हर स्थिति में अगर कहीं भी व्यापार रुकता है तो उस स्थिति में नुकसान पूरी तरह से सामने आता है। और देखना ये होगा कि ये नुकसान कितना बड़ा होता है, क्योंकि पूरी दुनिया भर में जो माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम यूज़ करते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिसमें लगातार एरर आ रही है और वो एरर मल्टीपल होती जा रही है। यही वजह है कि उसमें सुधार की गुंजाइश अभी फ़िलहाल वो नहीं बता पा रहे हैं। और अगर ये कायम रहता है लंबे समय तक तो आप समझ सकते हैं कि नुकसान बड़ा होगा। जहां पर मैनुअल काम बिल्कुल नहीं किया जाता, वहां पर खास तौर पर बड़ा होगा, जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया और दुनिया भर के कई अन्य देश हो गए। बड़ी बात आप बता रहे हो। और देखिए सर्वर में गड़बड़ी का असर किस तरीके से, कितना व्यापक है, इसको लेकर एक एक डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। दुबई एयरपोर्ट पर भी आईटी संकट का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। दुबई एयरपोर्ट की तस्वीरें भी इस बीच सामने आ गई है। यात्री यहाँ लंबी कतारों में खड़े हैं क्योंकि चेकिंग और ऑनलाइन बुकिंग दोनों में ही समस्या पेश आ रही है। ऐसे में मैनुअल चेक इन करवाना पड़ रहा है तमाम एयरलाइंस को। और एयरपोर्ट पर इस वक्त किस तरीके के हालात है उसकी तस्वीरें आपके सामने है। दुबई एयरपोर्ट की ये तस्वीरें जहां पर चेक इन में दिक्कत के बाद यात्रियों को आप देख रहे हैं। मनीष, ये समस्या जो है वो बड़ी है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन इसको कितनी जल्दी दुरुस्त किया जाए ये सबसे बड़ी चुनौती। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और इस संदर्भ में सबसे बड़ी भूमिका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की होगी। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से शुमार माइक्रोसॉफ्ट, जिसकी ऑनलाइन सर्विसेज की वजह से बहुत सारे देशों में एयरपोर्ट चलते हैं, बहुत सारे एयरलाइंस जिसके कस्टमर हैं, बहुत सारे बैंक और मीडिया संस्थान और पेमेंट सिस्टम जिसके कस्टमर हैं, उन सब क्लाइंट्स के कामकाज प्रभावित हुए हैं। तो आज की तारीख में ये एक ऐसी खबर है जिसकी वजह से दुनिया के कोने कोने में हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है किसी न किसी तरह से। और इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो बयान आया है, उनका कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इसे ठीक करने के लिए। हमारा जो ऐप है 365 ऐप और उसके सर्विसेज, उसमें कोशिश की जा रही है कि उन खामियों को दूर किया जा सके और जल्द ही जल्द हम इसमें अपडेट देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अभी फिलहाल इस पोजीशन में नहीं है जब वो ये बता सके कि कितनी जल्दी इस समस्या का समाधान होगा। जो हर बीतते सेकंड के साथ अगर आप कहें तो दुनिया के कोने कोने में प्रभावित हर व्यक्ति इससे प्रभावित होगा और इसकी वजह से करोड़ों अरबों का नुकसान पूरी दुनिया को देखना पड़ सकता है। एक ऐसी समस्या है, यह मेजर साइबर स्ट्राइक है, मेजर क्लाउड स्ट्राइक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की जो बेस सॉफ्टवेयर है 365 एंड अजूरे, उसमें दिक्कत आई है जिससे सारा कामकाज चलता है, जिससे तमाम फ्लाइट चलती है, तमाम बैंक के काम होते हैं, तमाम ऑनलाइन काम होते हैं, तमाम न्यूज चैनल के काम होते हैं। और हमारे और आपके घर में भी बहुत सारे लोगों के जो पीसी हैं, लैपटॉप हैं, वो भी इस वक्त ब्लू स्क्रीन में तब्दील हो गए हैं। तो ये हालत है इस वक्त इस समस्या की वजह से। मुझे लगता है कि इसका असर शायद ही दुनिया के किसी कोने में कोई सर्विसेज पर नहीं पड़ा हो। जी बिल्कुल मनीष, ये बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। और दुनिया भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर, बैंक्स पर, यहां तक कि स्टॉक एक्सचेंज पर इसका सीधा असर पड़ा है। और आप देखेंगे जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो लॉस एंजलिस एयरपोर्ट हो या दुबई एयरपोर्ट हो, जो सारी स्क्रीन्स हैं वो ब्लू हो चुकी हैं। ब्लू स्क्रीन एरर का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है तमाम लोगों को, तमाम सेवाओं को, जो कि इससे खासा प्रभावित हुए हैं। ये सिडनी एयरपोर्ट की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी सारा कामकाज जो है वो प्रभावित हुआ है इस ग्लोबल आईटी संकट की वजह से। ये दुनिया का कहीं सबसे बड़ा साइबर अटैक तो नहीं, इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि अभी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस तकनीकी खराबी को दुरुस्त करने के काम में लगे हैं। पता ये लगाया जा रहा है कि ये हुआ कैसे, पता ये किया जा रहा है कि इसके पीछे कहीं तो कोई नहीं है, कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी सबकी प्रायोरिटी इस बात को लेकर है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिडनी एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दुबई एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुनिया भर के एयरपोर्ट से इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि लोगों को कितनी जबरदस्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा ग्लोबल आउटेज है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इस वक्त सबसे बड़े ग्लोबल आउटेज का सामना कर रही है। ये तस्वीरें देखिए और लॉस एंजलिस एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देखेंगे तो सारी स्क्रीन आपको ब्लू नजर आएगी। ब्लू एरर
इस वक्त सारी स्क्रीन पर नजर आएगी। जो तमाम इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स होती हैं एयरपोर्ट्स पर वो ब्लैंक हो गई हैं और ब्लू एरर साफ तौर पर नजर आ रही है तमाम स्क्रीन्स पर, और जो लोग यहां पर मौजूद हैं उन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है। और एक और बड़ा अपडेट, डेनमार्क का फायर अलार्म सिस्टम बंद पड़ा है। जी हां, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। डेनमार्क से लंदन स्टॉक एक्सचेंज के काम पर भी इस संकट का असर नजर आ रहा है। सीधे चलेंगे करुणा के पास। करुणा, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए लंदन का फायर अलार्म सिस्टम हो, लंदन का स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर फ्लाइट ऑपरेशंस, मनीष, सब कुछ यहां पर ठप पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़े पैमाने पर इसका असर हुआ है, लेकिन अब सवाल यह कि इसके पीछे रीजन क्या है। आपके पास कुछ इनपुट्स आ रहे, कोई मालवेयर है, कोई सबोटाज हुआ है, कोई सेंधमारी हुई, कोई साइबर अटैक हुआ है, क्या हुआ है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया ऑनलाइन हो रही हो, सब कुछ डेटा और सब कुछ ऑनलाइन किया जा रहा हो, वहीं पर जो कुछ ऐसे संगठन हैं जो लगातार इसके विरोध में हैं, जिनका कहना है कि सब कुछ ऑनलाइन नहीं किया जाना चाहिए, उन गुटों में काफी हलचल देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी एजेंसीज का मानना है कि हो सकता है कि इसके पीछे एक इस तरह का भी मेजर साइबर अटैक किया गया हो, ताकि माइक्रोसॉफ्ट को निशाना बनाया गया, जिसके जरिए, जैसे अभी देखिए खबर आ रही है कि ब्रिटिश रेलवेज भी इससे प्रभावित हो रही है। ब्रिटिश का जो रेलवे सिस्टम है वो भी चूंकि ऑनलाइन है। देखिए, आज की तारीख में बहुत कम करुणा ऐसी सर्विसेज है, ना केवल एयरलाइंस ही नहीं, बैंक ही नहीं, रेलवे और घर में अभी अभी खबर आ रही है कि डेनमार्क में जो फायर अलार्म सिस्टम है वो ठप पड़ गया, काम नहीं कर रहा है। हम और आप जब बात कर रहे हैं, तमाम जो सिक्योरिटी कंसर्न वो सब भी तो आखिर ऑनलाइन ही आ रहा है। तो हम सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो बहुत सीरियसली दुनिया भर में इसका विरोध करते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन ना हो। तो सुरक्षा एजेंसियों को लग रहा है कि कहीं कोई मेजर साइबर अटैक उनकी तरफ से तो नहीं किया जा रहा है, ताकि यह चेतावनी देने के लिए पूरी दुनिया की सरकारों को कि अगर आप सब कुछ ऑनलाइन करते हैं तो किसी एक दिन किसी इस तरह के एक अटैक से कैसे सब कुछ हाईजैक कर सकते हैं, सब कुछ हाईजैक किया जा साफ तौर पर बिल्कुल दिख भी रहा है। मेन स्टूडियो को रुक करते हैं, एक और बड़ी खबर है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट से सामने आ रही है, जहां पर ऑनलाइन सेवाएं बाधित हुई है, ठप हुई है। लोगों को इसके बाद मैनुअल टिकट सौंपी जा रही है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग और चेक इन दोनों ही नहीं हो पा रहे हैं। हाथ से लिखकर टिकट लोगों को दी जा रही है दिल्ली एयरपोर्ट पर। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में दिक्कत आई है, उसका असर एयरपोर्ट पर नजर आ रहा है। देखिए, एक टिकट आपके सामने किस तरीके से अब यात्रियों को हाथ से लिखकर टिकट दी जा रही है, और इसको लेकर बाकायदा इंडिगो की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई थी, जहां यात्रियों को बताया गया था कि अब स्लो चेक इन का सामना उन्हें करना पड़ सकता है क्योंकि सर्वर में दिक्कत आई है। ऐसी एक टिकट आपके सामने है कि किस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो के एक यात्री को हैंड रिटन टिकट सौंपा गया है। मनीष, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस पर दे सकते हैं। मनीष, इसी तरीके से टिकट अभी भी दी जा रही है क्योंकि ये समस्या अभी भी सुलझाई नहीं जा सकी है? बिल्कुल, देखिए, इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर एक टिकट देख रहे हैं। हालांकि ये एक निजी टिकट है, लेकिन अक्षय भाई का शुक्रिया कि उन्होंने ये बात सबके सामने रखी। और देखिए कि इस वक्त वो एक मैनुअल टिकट किस तरह से इंडिगो एयरलाइंस ने इशू किया। ये पैसेंजर हैदराबाद से कोलकाता जा रहे थे जब उन्हें इंडिगो एयरलाइंस ने ये टिकट इशू किया था, जिसे हम इस वक्त दिखा रहे हैं। और इस तरह की समस्या इस वक्त, चूंकि ये एक मेजर प्रॉब्लम है, ना केवल भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक समस्या है। एक ऐसी समस्या जिसकी वजह से इमरजेंसी सर्विसेज अमेरिका में 911 काम नहीं कर रहा है, यानी कि पुलिस को, मेडिकल सर्विस को अमेरिका में अप्रोच नहीं किया जा सकता है। एयरलाइंस ठप पड़े हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में फ्लाइट के उड़ान को रद्द कर दिया गया है। ब्रिटेन में अगर देखें तो ब्रिटेन में न्यूज चैनल को बंद करना पड़ा। ब्रिटेन में मनीष एक और बड़ी खबर आ रही है मेन स्टूडियो पर। मनीष, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ब्रिटेन से। ब्रिटिश रेलवे जो है उसकी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। ये थोड़ी देर पहले खबर आई थी, अब जानकारी मिल रही है कि रेल सेवाएं बंद हो गई हैं। ब्रिटिश रेलवे ने रेल सेवाएं बंद कर दी हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का असर किस पैमाने पर पड़ा है पूरी दुनिया पर। दुनिया भर में जो तमाम बड़े कामकाज हैं वो ठप होते नजर आ रहे हैं। ब्रिटिश रेलवे ने अपनी सभी सेवाएं बंद कर दी। और देखिए मनीष, आप बता ही रहे थे कि किस तरह से फ्लाइट ऑपरेशंस नहीं, फायर सर्विस नहीं, बल्कि जो ब्रिटिश रेलवे है वो भी पूरी तरह से ठप होती नजर आ रही है। कितना बड़ा संकट आपको लग रहा है ये बनता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, आप देखिए कि ब्रिटेन में
रेलवे बंद है, अमेरिका में एयरलाइंस बंद है, और न केवल अमेरिका में बल्कि भारत के भी तमाम एयरपोर्ट के तमाम एयरलाइंस की सेवाओं में दिक्कत आ रही है। कुछ लोग मैनुअल अभी टिकट इशू कर रहे हैं, मैनुअल इस वक्त लैंडिंग और टेक ऑफ किया जा रहा है। लेकिन यह केवल एयरलाइंस का मसला नहीं है, एयरलाइंस के अलावा आप देखिए कई दुनिया के कई देशों में फायर अलार्म जैसे सिस्टम काम नहीं कर रहे, डेनमार्क का जिक्र किया, रेलवे नहीं काम कर रहा है, और इसके अलावा दुनिया के बहुत ये संकट बड़ा हो रहा है मनीष। जी हाँ, बड़ा हो रहा है, और इसका असर अब मेट्रो सर्विसेज पर पड़ेंगे। देखिए दुनिया भर की जो मेट्रो सर्विसेज है वो काम करना बंद कर देगी। बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, एयरलाइंस, मेट्रो, रेलवे, फायर सिस्टम, इमरजेंसी सिस्टम, ये तमाम जो चीजें ऑनलाइन काम करती है वो सब प्रभावित हो रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब सुरक्षा एजेंसियां सोच रही है कि माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्विस में ये दिक्कत, और अगर अतिशयोक्ति ना हो मनीष तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कोई इसके पीछे साजिशन है तो सब कुछ ठप कर दिया दुनिया भर में। देखिए, सब कुछ अगर ठप करने की कोशिश है। शब्द निकाला जाए तो ये एक तरह का तकनीकी विश्व युद्ध है। यानी कि तकनीक पर आधारित जो पूरी दुनिया काम कर रही है वो अचानक से उस पर स्टॉप बटन लग गया, पॉज बटन लग गया, बिल्कुल आगे कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह का अगर आप कहें तो वर्ल्ड वॉर है, लेकिन ये टेक्निकल वर्ल्ड वॉर है जहां में पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है। कोई सर्विसेज बचा नहीं, कोई देश का कोना, दुनिया का कोना कोना इससे बचा हुआ नहीं है अभी तक। जी तो देखिए इस वक्त आपको हम ये तस्वीर, बिल्कुल समीर, बिल्कुल, और हमारे सहयोगी पीयूष पांडे भी इस वक्त मौजूद हैं। पीयूष, लगातार आपके पास भी इंफॉर्मेशन आ रही है, दिल्ली एयरपोर्ट पर तो सारी ऑनलाइन सेवाएं ठप हो गई हैं। यानी ये जो दिक्कत है, ये जो आउटेज है, ये अपना दायरा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, दिल्ली से लेकर ब्रिटेन तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर दुबई तक। क्या और इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? क्या इस वक्त हो रहा है इस दिक्कत को ठीक करने के लिए? माइक्रोसॉफ्ट के बयान के अलावा और कोई जानकारी? देखिए, अहम बात यह है कि जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है उसका यूज़ बड़े पैमाने पे किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि करीब 4.25 अरब जो सिस्टम्स हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है, और अधिकतर ये कंपनियां यूज़ करती हैं। एयरलाइंस कंपनियां हों, मीडिया कंपनियां हों, या फिर स्टॉक एक्सचेंज हो, जहां पर इनका प्रयोग किया जाता है वहां पर सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। और यही वजह है कि भारत के दिल्ली के एयरपोर्ट में भी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि हमारे पास ऑप्शन ये है कि मैन्युअली हम इस मामले को सुलझा सकते हैं, और या फिर फिलहाल सेवाएं जो है जारी रख सकते हैं। कोई भी विलंब जो है उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि सिस्टम प्रभावित हो गया है, और ऐसे में मैनुअल काम किया जा रहा है। ठीक है पीयूष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, लगातार आपसे हम जानकारी लेके, देखिए लगातार वीडियोस भी दिखा रहे हैं, ये अलग अलग एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर यात्री खासे परेशान हैं। और अब एक और खबर आ गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज चैनल है ABC, जिसका टेलीकास्ट भी इस वक्त जो है बताया जा रहा है उसमें एरर है, टेलीकास्ट पर असर पड़ा है। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज चैनल ABC का प्रसारण उस पर भी असर हुआ है। और इसके पहले हमने आपको बताया था स्काई न्यूज का भी लाइव टेलीकास्ट फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में के सर्वर में आ रही खराबी की वजह से हर जगह, चाहे न्यूज चैनल हो या फिर एयरपोर्ट हो, रेल सेवा हो, सब कुछ बाधित हो गया है। इस तकनीकी खराबी की वजह से दुनिया भर के अलग अलग देशों में बड़ी समस्या पैदा हो गई है। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज चैनल का टेलीकास्ट फिलहाल उसमें असर पड़ा है। ABC न्यूज चैनल है ऑस्ट्रेलिया का ये, जिसके सेवा पर असर पड़ा है। स्पेन की एयर सेवाओं पर भी इसका बड़ा असर हुआ है। मनीष के पास कुछ जानकारी है। मनीष, हम देख पा रहे हैं चाहे मीडिया हाउसेज हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह ट्रेन सेवा हो, हर जगह इस बड़ी खबर का असर होता हुआ दिख रहा है, और उसके प्रसारण पर भी रोक हो रहा है। कई फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई हैं। बिल्कुल अंजलि, देखिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, स्पेन, डेनमार्क से लेकर हांगकांग, दिल्ली, दुबई, हर जगह इसका असर पड़ा है, और इसकी वजह से अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रभावित हुई है। दुनिया भर के एयरलाइंस के कामकाज ठप पड़ गए हैं। इसके अलावा बैंक के कामकाज पर सीधा सीधा असर पड़ा है, स्टॉक एक्सचेंज पर असर पड़ा है, कहीं फायर सर्विस तो कहीं अमेरिका में 911 जैसे इमरजेंसी सर्विस पर असर पड़ा है। इसके अलावा ब्रिटेन की जो रेलवे सर्विसेज है वो प्रभावित हुई है। दुनिया के कई देशों के मेट्रो सर्विसेज पर इसका असर पड़ा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे दुनिया के कई देशों में जो मीडिया चैनल है उनके कामकाज पर भी असर पड़ा है। स्काई न्यूज, ABC टेलीविजन, इन सब के कामकाज पर यहां पर असर पड़ा है। तो एक ऐसी खबर इस वक्त पूरी दुनिया के सामने आई है जिसकी वजह से यहां पर आप देखें तो करोड़ों लोग, इस समय कई 100 करोड़ लोग
इससे सीधे सीधे प्रभावित हुए हैं और उसकी वजह से अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ है। तो एक बड़ा मेजर साइबर अटैक कह सकते हैं। हालांकि अभी साइबर अटैक का आधिकारिक तौर पर किसी ने घोषणा नहीं की है, लेकिन दुनिया की कई अभी सिक्योरिटी एजेंसी इस बात को देख रही है कि क्या माइक्रोसॉफ्ट के 365 ऐप में जो गड़बड़ी आई है, जिसे ठीक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लगी हुई है, लेकिन वो अब तक ठीक नहीं हो पा रही है। तो ये जो क्लाउड स्ट्राइक हुआ है, इसकी वजह क्या है? आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट का 365 ऐप और उसके ऑनलाइन सर्विसेज बैठ गई? एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, उस समय अचानक माइक्रोसॉफ्ट में इतनी बड़ी दिक्कत आती है कि दुनिया भर में सभी तरह के कामकाज ठप पड़ने की बात आ जाती है। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे संगठन जो सब कामकाज को ऑनलाइन करने के खिलाफ है, उनका मानना यह है कि अब हमें या सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, हर कुछ ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस डिबेट से अलग इस वक्त अगर आप देखें तो दुनिया के सामने एक ऐसी समस्या आई है जिसकी उम्मीद कुछ घंटे पहले तक किसी को भी नहीं थी। किसी ने नहीं सोचा था कि दुनिया भर के एयरपोर्ट के कामकाज प्रभावित हो जाएंगे। बिल्कुल, एक दिन में अचानक हजारों की संख्या में जो फ्लाइट। साइबर संकट हुआ है, ये अब एक नई बहस को जन्म देगा, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि क्या सारी सेवाओं को ऑनलाइन करना, एक सर्वर पर लोडेड करना, डिपेंडेंट करना सही होगा। और देखिए, इस बीच हम आपको यह बता रहे हैं कि इस साइबर संकट से किन किन सेवाओं पर असर पड़ा है। तो एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है, हवाई यातायात ठप हुआ है इसकी वजह से, और दुनिया के कई देशों से यह रिपोर्ट सामने आ रही है। बैंकिंग सिस्टम पर इसका असर पड़ा है, यानी कि बैंकों के लेन देन, उनके कामकाज पर असर पड़ा है। और साथ ही जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज हैं, टीवी और रेडियो, उनकी सेवाएं बाधित हुई हैं। स्टॉक मार्केट पर इसका बड़ा असर देखा जा रहा है। इसके अलावा सुपरमार्केट, पेमेंट सिस्टम, पेमेंट गेटवेज जितने भी हैं दुनिया के अलग अलग, जो माइक्रोसॉफ्ट के इस सर्वर पर निर्भर करते हैं, वो प्रभावित हुए हैं। रेल सुविधाएं बाधित हुई हैं। हमने आपको बताया ब्रिटेन में रेल सेवाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया, और साथ ही टेलीफोन सेवाएं जो है, संचार है, कम्युनिकेशन, उस पर भी इसका असर पड़ा है। पीयूष, अगर देखा जाए तो आम जिंदगी के लिए जितनी महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, लगभग सभी को सीधे इस साइबर संकट ने हिट किया है। यह अपने आप में क्या एक बड़ा ग्लोबल अलार्म है कि ऐसी स्थिति में दुनिया भर की सेवाएं कैसे एक क्षण में, एक मिनट में बाधित हो सकती हैं? देखिए, जब भी आप कोई भी विकास करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, और ये पहल ऐसी दिक्कत नहीं है। इससे भी पहले कई बार आउटेज हुए हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा आउटेज है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट 365 सॉफ्टवेयर का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। 4.25 अरब सिस्टम्स में दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। तो ये ज़रूर है कि दिक्कत आई है, लेकिन उसका हल माइक्रोसॉफ्ट की ओर से निकाल लिया जाएगा जल्द ही, और उसके बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से हम सिस्टम पर डिपेंडेंट हो गए हैं, तो उसके साथ ही हमें मैनुअली भी तैयार रहना चाहिए। और आप यूएस का, यूरोप का जो हाल देख सकते हैं, उसकी तुलना में भारत और एशिया के देश जो हैं बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि हमारे पास मैनुअल काम करने की स्थितियां भी अभी हैं। और यही वजह है कि दिल्ली एयरपोर्ट हो या अन्य जहां पर एयरलाइंस प्रभावित हुई हैं, वहां पर मैनुअल सेवाएं जारी हैं। देरी ज़रूर हो रही है, लेकिन सेवाएं जारी हैं, और हमारे देश का जो बाज़ार है वो बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ है। ये स्पष्ट हो चुका है, बाजार की ओर से भी इसके बारे में एक बयान जारी किया जा चुका है। और भारत में जो सेवाएं हैं वो अभी तक विमानन सेवाएं ही प्रभावित हुई हैं, अन्य क्षेत्रों में कोई भी समस्या नहीं देखी गई है। ये जरूर है कि यूएस में, यूके में और पूरे यूरोप में पहले बताते चले जो सामने आ रही है इस आईटी संकट का असर 3 बड़ी एयरलाइंस पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिसको लेकर जानकारी आपके सामने। 3 भारतीय एयरलाइंस पर इसका असर है, जिसमें इंडिगो भी शामिल है, स्पाइस जेट और अकासा। ये वो एयरलाइंस है जिस पर सीधे तौर पर इनका असर दिख रहा है। हमने आपको इंडिगो की तरफ से दिखाया भी था किस तरीके से यात्रियों को मैनुअल टिकट सौंपी जा रही है, और इसको लेकर बाकायदा ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई थी, ये कहते हुए कि स्लो चेक इन का सामना यात्रियों को करना पड़ सकता है। और अब सीधे तौर पर आपके सामने ये जानकारी कि ये 3 बड़ी भारतीय एयरलाइंस है जिस पर सीधे तौर पर आईटी संकट का असर देखा जा रहा है। एक वो टिकट आपके सामने जो इंडिगो की तरफ से एक यात्री को जारी की गई है, मैनुअली यानी हाथ से लिखी हुई टिकट जारी करनी पड़ी है।
और एक और बड़ी खबर आ रही है सिंगापुर एयरपोर्ट को लेकर। सिंगापुर एयरपोर्ट पर चेक इन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इस संकट की वजह से सिंगापुर एयरपोर्ट पर यह दिक्कत सामने आ रही है, वहां से भी ये रिपोर्ट सामने आई है। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, सिंगापुर से भी ये दिक्कतें आने लगी हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए हांगकांग, सिंगापुर, दुबई और भारत के तो कई एयरपोर्ट इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अभी भी एक अपडेट आया है जो बेहद अहम है। इस दुनिया में जो ये संकट आया है, इसका जो जिम्मेदार कहिए, इसका जो गुनहगार कहिए, उसका भी पता चल गया है। और दुनिया की जो सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी फर्म है उसमें से एक है क्लाउड स्ट्राइक, जिन्होंने अपनी गलती मान ली है, जिनका कहना यह है कि उन्हें एक एंटीवायरस अपडेट करना था और वो एंटीवायरस अपडेट नहीं कर पाए। और ये क्लाउड स्ट्राइक की वो कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए साइबर सिक्योरिटी का काम देखती है, और उनको साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए कुछ कदम उठाने थे जो उन्होंने नहीं उठाए, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट का ऐप 365 और दूसरी अजूर सर्विसेज प्रभावित हुई, और जिसका असर पूरी दुनिया के तमाम तरह के कामकाज पर दिखाई दे रहा है। तो जो टेक्निकल स्नैक की बात हम कर रहे थे, जो टेक्निकल गड़बड़ी की बात कर रहे थे, उन सब की वजह यह है कि माइक्रोसॉफ्ट से ही जुड़ी एक साइबर सिक्योरिटी की फर्म है क्लाउड स्ट्राइक, जिसका कहना यह था कि उन्हें एंटीवायरस अपडेट करना था और उस अपडेट करने में दिक्कत हुई, वो अपडेट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट को इतनी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, और जिसका असर पूरी दुनिया के कामकाज पर हुआ। न केवल अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बल्कि एशिया के भी तमाम मुल्क, भारत, सिंगापुर। There is no way out of this chaos. It is for Microsoft to build it back, to restore the service, and we need to be patient. Microsoft is a large company, a very credible company. What the reasons for this outage are, they will have to explain in the coming days. But in meanwhile, I will appeal as an individual that we should not panic. The government of India is certainly going to be, I'm very confident, engage with Microsoft to ensure that they restore their services back at the earliest. Sir, as many flights services they are tweeting continuously, what do you think? How do you think that Microsoft, how quickly they will resolve such? I cannot comment on that, but what I'm reading online, and I'm seeing their tweets that they are trying to. They have admitted that there is a degrading of their service, and that they are also saying that they are slowly and systematically restoring it. As somebody who's been in technology for some decades now, I can tell you a complex system like this, when it crashes, it needs to come back online through a very series of very, very steady steps. And it is not like switching on and off a switch. So there is a process by which they will bring this system back online. And it will. I'm pretty sure that it will take some time, and that Microsoft, as a credible company, as a company that is. पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर को आप सुन रहे थे। वो ये उम्मीद जताते हुए नजर आए कि माइक्रोसॉफ्ट जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढ लेगा, ये उन्हें उम्मीद है। लेकिन आप देखिए एयरलाइंस पर किस तरह से बड़े पैमाने पर इस आउटेज का असर पड़ा है। देश देखिए कौन कौन से हैं, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें भारत की, तो इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया और अकाशा एयर की तमाम फ्लाइट्स पर इसका असर पड़ा है। दुनिया की अगर बात की जाए तो फ्रंटियर एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, इन तमाम एयरलाइंस पर इस आउटेज का असर पड़ा है। बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो क्या है, ये जान लीजिए। क्या आज दुनिया पर सबसे बड़ा साइबर अटैक तो नहीं हुआ? यह सवाल हर किसी के जहन में है। तमाम ऑनलाइन सेवाएं दुनिया भर की बाधित हुई हैं या फिर ठप हो गई हैं। फ्रंटियर एयरलाइंस की 131 उड़ानों को तो रद्द करना पड़ा है। यह बताता है कि इस आउटेज का कितने बड़े पैमाने पर असर हुआ है। और ये देखिए, ये आपको फिलहाल जो स्क्रीन पर तस्वीर नजर आ रही है, ये एक मैप आपको नजर आ रहा है। दरअसल येलो पार्ट जो आप देख रहे हैं वो सारी फ्लाइट की डिटेल्स है कि दुनिया भर में देखिए इतनी जो फ्लाइट्स हैं वो इन लोकेशन पर लोकेटेड हैं, और कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जिस पर असर भी हुआ है। ये मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और येलो जो स्लॉट आप देख रहे हैं, जो मार्क आप देख रहे हैं, वो फ्लाइट की डिटेल्स हैं। इतनी सारी फ्लाइट्स इस वक्त देखिए मैप में नजर आ रही हैं, और कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जिस पर असर पड़ा है, कैंसिल भी कर दी गई हैं कई ऐसी फ्लाइट्स।
अगर भारत की बात करें, दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, तो कुछ यात्रियों को जरूर मैनुअली टिकट दी जा रही है। दुनिया भर में इस वक्त बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी की वजह से।